कैसे डांस करूं? तो सिंगल ही मर जाता ना, तो गर्लफ्रेंड भी क्यों पटाई? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज इग्नोर द मेस जो पीछे पड़ा है। एक्चुअली वो ड्रॉर ना टूट गया है एंड हमें जाके आइकिया से नया ड्रॉर लेना है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो वैसे ही जो ड्रॉर के अंदर का सामान, इधर उधर का सामान, तो वो वैसे ही फैलाया है। आई एम डन विथ माई मेकअप एंड मुझे सिर्फ अभी आउटफिट चेंज करना है एंड वी हैव टू क्विकली गो आउट, क्योंकि आज मेरे पापा खाना बना रहे हैं। माई फादर इज मेकिंग भिंडी एंड चपाती, और ये मेरे पापा के स्किल्स तभी बाहर आते हैं जब मम्मी घर पे नहीं होती, तभी मेरे पापा कुकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। भिंडी खाएंगे, आई लव भिंडी। और मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको भिंडी पसंद नहीं है, बट भिंडी इज माई फेवरेट सब्जी। इफ यू टू लव भिंडी देन प्लीज कमेंट में लिखना, आई एम चेकिंग योर कमेंट। और मेरी मम्मी 5-6 डेज से नानी के घर पे गई है एंड सौम्य ने और मैंने जो घर की हालत कर दी है, लाइक माई मॉम इज गोइंग टू कम टुमारो। इफ शी सी दिस इतना सारा मेस, शी इज श्योरली गोइंग टू किल अस। सो बाहर जाके आने के बाद सौम्य और मेरा ये बहुत बड़ा टास्क है कि हमें पूरा घर जो मेस हुआ है वो सारा क्लीन करना है। आई एम बैक एंड राज इज बैक एज वेल। लेकिन मैं इसे ना आज ऐसे फ्लावर्स देने वाली थी, इसे स्पेशल फील कराने वाली थी, लेकिन ये आया ही ऐसे सड़े मूड के साथ है कि मेरा ना कुछ स्पेशल फील करवाने का कुछ मूड ही नहीं है, और मेरा सिर्फ झगड़ा करने का मूड है अभी फिलहाल, क्योंकि इसकी शक्ल ही ऐसे आज बना के आ रहा है। जो फूल मैंने इसके लिए लाया था वो मैंने पीछे फेंक दिया, बिकॉज ही डोंट डिजर्व इट नाउ। किसी और लड़की को दूंगी, समझा? घर जा, जिस मूड से आया ना यही मूड से घर पे चला जा तू। गाइस नींद आ रही है। चुप यार, क्या नींद आ रही है? नहीं ला रहा था। नहीं सुन, वीडियो बनाना है नहीं, वीडियो बनाने के लिए नहीं नहीं सुन, लेकिन ये मैंने फूल तेरे लिए लाए, लेकिन तू डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि तू वैसे मेरे साथ बिहेव नहीं कर रहा है अच्छे से। तो ये 300 रुपए के फूल मैं तेरे को क्यों दूं? मैं मेरे घर पे लेके जाऊंगी अपने घर। वैसे मुझे नहीं चाहिए, एक ही फूल लेके जाऊंगा, इसमें से इतने फूल नहीं, मैं दूंगी नहीं ना, एक फूल भी क्यों दूं? 20 रुपए का एक फूल आता है। ये इतना बड़ा मीन है। अभी ना रात के ना 11:30 हो गया। मैंने इसको बोला कि तू मेरे घर छोड़, इतना रात हो गई है, मैं अकेली लड़की घर पे जाऊंगी। मैंने इसे बोला घर छोड़ दे, मेरे को बोलते हैं हगने आई है मुझे, तू अपने खुद अकेली चली जा। इसलिए मैं इसके साथ ज्यादा डेट्स पे नहीं जाती। ये इसकी असलियत है, सच्चाई है ये इसकी। बाय गाइस। शी यार क्यों, तो सिंगल ही मर जाता ना, तो गर्लफ्रेंड भी क्यों पटाई तूने? वी जस्ट केम बैक होम एंड क्विकली चेंज्ड आवर आउटफिट एंड इट्स टाइम टू गो ऑन अ वॉक विद जेरी एंड टेडी। एंड टेडी को हम लोग आज नीचे लेके नहीं जाने वाले थे, लेकिन जैसे हम लोग प्लान कर रहे सौम्य में कि चलो नीचे चलो, तो टेडी ने सुन लिया एंड पीछे लग गया, तो ऑफ कोर्स उसको भी लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, इसकी मासूम शक्ल पे बिल्कुल ना जाओ। चलो फर्स्ट मेंबर टू गो इनसाइड द लिफ्ट इज जेरी ऑलवेज। इसे लगता है कहीं हम इसे छोड़ के अकेले नहीं चले जाए नीचे। जेरी सिट। रियल स्ट्रगल हैविंग अ डॉग इज potty उठाओ। Struggle is real having a dog. If your dog does potty anywhere inside the society premises, you have to pick it up. And मेरे साथ ऐसा कभी कभी होता है। वैसे तो जेरी करता नहीं है, बट जेरी इज 10 years old नाउ एंड उसका भी तो एक कैपेसिटी होगा कंट्रोल करने का, तो वो कंट्रोल कभी कभी छूट जाता है उसका गलती से। ए टेडी, टेडी एक बात पे भौंक रहा है। अरे चिंटू, कल सौम्य में जेरी और टेडी को वॉक कराने लेके गए थे, तब हमें क्या दिखा सौम्या? कल स्नेक देखो, स्नेक। वो भी ऐसे दूर नहीं था, एकदम मेरे सामने, मेरे पैर के बाजू में था। और अगर मैंने नोटिस नहीं किया होता ना कि वो स्नेक है, तो पक्का जेरी को डस देता वो। मतलब इतने नजदीक था लिटरली, जेरी और उसमें तो इतना सा डिफरेंस था, आमने सामने था, और मेरे लिटरली पैर के बाजू में था। व्हेनेवर आई थिंक ऑफ दिस मुझे ऐसे गूज़बम्स आता है, एकदम ऐसे ब्राउन कलर का था। ओह माय गॉड, आई स्टिल कांट बिलीव कि स्नेक मेरे इतने नजदीक था। दोनों देखो, थकी हालत देखो दोनों की लेकिन फिर भी घर पे जाके नहीं सोएंगे दोनों। हाय गाइस, सो इट्स अनदर डे एंड मैं अभी मेरी मम्मी के साथ जा रही हूँ बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग एंगेज्ड एंड मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है उसके एंगेजमेंट में पहनने के लिए। फर्स्ट आई थॉट ऑफ सोर्सिंग इट, बट देन मेरे साइज का कुछ मिल नहीं रहा था और
मतलब कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचने की थॉट ऑफ परचेसिंग द आउटफिट। तो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या लेने वाली हूँ। एंड ये एकदम लास्ट मोमेंट वाली शॉपिंग है, तो इसलिए मैं आज चोचले नहीं करूँगी कि मुझे ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, बिकॉज टुमारो आई हैव टू लीव एंड मुझे उसके घर पे जाना है। सो पता नहीं क्या मिलेगा मुझे, कौन सा आउटफिट मिलेगा। और मुझे राज ने जो एनवेलप दिया था जिसमें पैसे दिए थे, उस पैसे से मैं आज आउटफिट लूंगी। और अगर इसमें ज़्यादा डालना पड़ा तो मैं थोड़े बहुत पैसे डाल दूंगी, लेकिन मेरा बजट मैं सोच रही हूँ इतने में ही खरीदूँ। तो हमारी शॉपिंग हो गई है। अंदर ब्लॉग बनाना, फोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं किया। अभी सीधा घर पे जाके दिखाती हूँ। और मुझे बहुत ही सस्ते में आउटफिट मिला है, विच वॉज इन एक्सपेक्टेड। मैंने सोचा था 15,000 तो जाएंगे, लेकिन 3,000 में ही काम हो गया। अगर यही आउटफिट मैं लोखंड वाला अगर लेने जाती ना, तो मुझे 15 या फिर 16 भी नहीं, या फिर उससे भी ज्यादा महंगे में मिलता। क्योंकि मैंने लोखंड वाला से इससे पहले मैंने एक लॉन्ग ड्रेस लिया था विच कॉस्ट मी अराउंड 15,000 और सस्ते में काम हो गया, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। ओनली फॉर 3,000, लेकिन वो 3,000 वाला आउटफिट लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि 15-16,000 का तो वो होगा आउटफिट आराम से। तो मैंने, और ऊपर से मैंने होलसेलर से लिया, होलसेल शॉप था वो, तो इसलिए सस्ते में मिला, वरना महंगे में नहीं बिकता। आई एम डन विथ माई शॉपिंग एंड ये मैं पहनी हूँ बिकॉज आज मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की। काजल के एंगेजमेंट के लिए आउटफिट सेम ऐसा, मतलब सिमिलर कलर है, थोड़ा इससे मिलता जुलता। एंड उसके लिए ये ज्वेलरी है। आउटफिट तो मैंने स्टिचिंग के लिए, नॉट स्टिचिंग बट मैंने आउटफिट फिटिंग के लिए दे दिया है। व्हाट आर यू डूइंग सौम्या? सौम्या को आज पहली बार मैंने पास्ता बनाने बोला था, एंड ये क्या पास्ता बनाया है सौम्या ने, टू बैड। एंड मेरा ये नेक्स्ट आउटफिट है, सेकेंड आउटफिट है फॉर माई फ्रेंड के शादी के एंगेजमेंट, मतलब फ्रेंड के एंगेजमेंट नहीं, फ्रेंड के संगीत के लिए ये। तो इसकी भी सिर्फ चुन्नी है मेरे पास, एंड काजल के एंगेजमेंट के लिए इसकी भी चुन्नी है मेरे पास, बिकॉज सारे आउटफिट्स स्टिचिंग को दिए हैं। ये मैंने स्टिच करा के ले रही हूँ पूरा आउटफिट, लाइक द होल आउटफिट मैं स्टिच करा के ले रही हूँ। एंड ये तो मैंने रेडीमेड दिया, लेकिन उसका ब्लाउज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही सिंपल था। ओ शिट, मैंने वो दिखाना चाहिए था ब्लॉग में। बहुत ही बेसिक ब्लाउज था उसका, तो मैंने उसको ऐसा ट्यूब जैसा मैं बनाने वाली हूँ, और मैंने स्टिचिंग को दे दिया है। कल तक आ जाएगा वो, एंड टुमारो आई एम लीविंग फॉर काजल्स हाउस। और मैंने ना ये नकली बाल लाए, सौम्या के लिए लाए, बिकॉज अभी सौम्या गंजी है? तू गंजी चुड़ैल, तू गंजी चुड़ैल। ओह शिट, वो गंजी चुड़ैल का जो मीम है तू है इंस्टाग्राम पे गंजी इतना चुड़ैल। फेमस, ऐसे सौम्या को वही तो बोल पहनाएंगे रही हूँ। ये तू गंजी गंजी सौम्या चुड़ैल। को ये पहनाना यार लेकिन गंजी ऐसे तो ऊपर देखना अभी तू गंजी लग रही। सबसे वर्स्ट पार्ट अगर कुछ है काजल के एंगेजमेंट के लिए, तो वो है सौम्या इज नॉट गोइंग टू कम काजल के एंगेजमेंट को, क्योंकि सौम्या के चल रहे हैं एग्जाम्स। एंड वो एग्जाम्स ऐसे छोटे मोटे नहीं है, लाइक लास्ट ईयर मतलब फाइनल ईयर बोर्ड एग्जाम्स है। और अगर सौम्या ने अगर ये एग्जाम स्किप कर दिया तो ईयर रिपीट करना पड़ेगा। वर्स्ट पार्ट, हम सब मस्ती कर रहे होंगे एंगेजमेंट में, मजे कर रहे होंगे, इतना इट्स अ वेरी, इतना एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं और है। सौम्या यहाँ पे ये करती रहेगी। कोई नहीं, देखना एग्जाम उसके शादी के टाइम कितना मैं एंजॉय करूंगी। बट एंगेजमेंट है, योर बेस्ट फ्रेंड इज गेटिंग एंगेज्ड, बहुत बड़ी चीज है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू कम। शी इज गोइंग टू मिस ऑल द फन, जो भी फन होने वाला है। बहुत बुरा लग रहा है सौम्या के लिए। सौम्या घर पे बैठ के पढ़ाई करो। मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, बहुत बुरा लग रहा है फ्रेंड का। और सौम्या को और काजल को ऐसे लग रहा है कि सौम्या उसके साथ प्रैंक कर रही है। हाँ, मुझे आज काजल ने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि सौम्या मेरे साथ प्रैंक कर रही है और डायरेक्ट हॉल पे आने वाली है और मुझे सरप्राइज देने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज एग्जाम्स है। तो कुछ नहीं, मतलब मेरे हाथ शी कांट डू एनीथिंग, लाइक शी कांट डू एनीथिंग। सी अभी मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं घर में बैठने वाली हूँ। झंडा हाथ में। कौन सा गाना है? इंस्टा पे ट्रेंड। बुरा लग रहा है, ये जो शॉपिंग चल रही है ये सब उसके एंगेजमेंट के लिए चल रही है। एंड गेस व्हाट, शी गॉट दिस। एंड यू नो व्हाट, ये वाला इयररिंग अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। मम्मी बोल रही थी ये मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने जबरदस्ती लिया है ये बोल के कि नहीं, ये सच में ट्रेंडिंग है अभी। मैं पहन के दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा। मम्मी बोला था ना ये ट्रेंडिंग है, लेना तो है। काश मैं भी पहन पाऊँ ये 27 को, बट मुझे देना है एग्जाम। बट मैंने ऐसे सोचा कि ये सब पहन रहे, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं लेने के लिए। लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल सामने से बहुत सुंदर लग रहा है, काफी ज्यादा। इसमें कितने सारे कलर्स थे। ये वाला भी कलर हाँ, ये भी मैंने लाया है, जो कि मैं पहनूंगी संगीत को। किसी को याद भी नहीं रहेगा। सेम एक ये ड्रेस पे और एक ये ड्रेस पे ये भी चला जाएगा,
और ये ड्रेस पे ये भी जाएगा। नहीं, मुझे पहनना मैचिंग मैच। ये इसको देखो कहाँ मेरी मम्मी के लैप पे सर रख के सब हमारी बातें सुन रहा है। अभी मैंने घर पे आके देखा कि ये चुन्नी के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम कपड़ा है, 3 मीटर लेना चाहिए था। मैंने ये सिर्फ अरे ये वाला मैंने अभी जस्ट नोटिस किया इसके कान कैसे लग रहे हैं, मतलब कान यहाँ अलग है वहाँ अलग है, फिर ऊपर बाल। मैंने मेरे फ्रेंड के संगीत के लिए लिया है और पूरा आउटफिट में मतलब मैंने ये सिर्फ फैब्रिक लाया और पूरा आउटफिट सिलाने के लिए दिया। और ये वाला मैंने चुन्नी के लिए लाया, लेकिन ये चुन्नी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है। नहीं यार ठीक है। नहीं लाइक संगीत के लिए चाहिए ना, तो मुझे ना ऐसे इधर ऐसे बांधना था, मतलब ऐसे डांस करूँ थोड़ी। यो कैसे डांस करूँ? यो थोड़ा डांस करके दिखाना, थोड़ा सा डांस करूँ, थोड़ा स्टेप। ये बोल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्लॉप हो गया, बड़ा लेके आना चाहिए, लगा के चिपकाना पड़ेगा। लेकिन पीछे फिर छोटा लग रहा है। हाँ ऐसे किया तो छोटा लग रहा है। चिपकाना पड़ेगा यहाँ पे गले में फेविकॉल लगा के। नहीं हाथ में ही बेटर लग रहा है। हाँ? नेक गायब हो गया है। अरे डांस नहीं करेंगे। अभी होगी पिज्जा पार्टी वाचिंग बिग बॉस। और मेरी मम्मी को हम लोग जब बिग बॉस देखते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी को ऐसे लगता है कि हम लोग बिग बॉस देख के वैसी लड़ाई सौम्या और मैं करते हैं। तो हमारे घर पे तो हमेशा कलेश होते हैं जब भी बिग बॉस अगर मैं चालू करती हूँ। अभी मेरी मम्मी थोड़ी देर में आएगी, बंद करो ये सब। अभी हम लोग पिज्जा खा रहे थे, नहीं है ये पॉजिटिव है। और अभी हम लोग पिज्जा खा रहे थे और मेरी मम्मी बोल रही क्या ये पिज्जा, इससे अच्छा तो मेरा पराठा है। जेलस मॉम, आप प्लीज घर पे जाइए। लेडी का तो ठीक था, ये सौम्या ऐसी क्यों लेटी है? सौम्या ने आज पहली बार नहीं, मतलब हमेशा बहुत कि मैंने बहुत बार बनाया है, सबको पता है, मैं स्टोरीज डालती रहती हूँ। तो सौम्या बहुत रेयर कुकिंग करती है, एकदम रेयर। और आज उसने पास्ता बनाया था और मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन की हालत दिखाती हूँ। ये मैगी भी बनाने नहीं आई सही से, जल गया है ये। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन सौम्या कुछ किचन में काम करती है। और जब इसके बारे में हम कहीं बाहर बोलते हैं कि सौम्या ऐसा खाना बनाती है, वैसा खाना बनाती है, ये काम करती है, वो काम करती है, तब सौम्या को गुस्सा आता है कि हमेशा तुम लोग मेरी बेइज्जती क्यों करते हो। बेइज्जती करने जैसा काम ही होता है तो बेइज्जती तो करनी पड़ेगी ना। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, सो आई एंड माय व्लॉग हियर। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल. Till then, bye and meet you in the next video.